आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ जिसने फैंस का दिल थोड़ा दुखा दिया है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्री में एक नई बहस भी छेड़ दी है। आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ओ रोमियो के बारे में। क्यों कैंसिल हुआ ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च, पूरी इनसाइड स्टोरी। हम सब जानते हैं कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी जब भी साथ आती है स्क्रीन पर आग लग जाती है। कमीने और हैदर के बाद फैंस को ओ रोमियो का बेसब्री से इंतजार था। खबरें थीं कि मेकर्स इस फिल्म का ट्रेलर एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट में लॉन्च करने वाले थे। सब कुछ प्लान हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रेलर लॉन्च अब उस धूमधाम से नहीं हो रहा है और इसके पीछे की वजह कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कानूनी पचड़ा है, यानी लीगल ट्रबल। मामला क्या है? दरअसल ये फिल्म कथित तौर पर गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर आधारित बताई जा रही है। अब हुआ यूं कि हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया है। सनोबर शेख का दावा है कि फिल्म में उनके पिता की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि मेकर्स ने जिस तरह से उनके पिता के किरदार को दिखाया है, उससे उनके परिवार की बदनामी हो सकती है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। 2 करोड़ की डिमांड और सिक्योरिटी का डर। बात सिर्फ नोटिस तक नहीं रुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनोबर शेख ने मेकर से हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जब तक उनकी आपत्तियों को सुना नहीं जाता और मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक फिल्म की रिलीज या ट्रेलर पर रोक लगा दी जाए। इतनी बड़ी लीगल धमकी और कंट्रोवर्सी को देखते हुए मेकर्स को लगा कि अगर वो ओपन पब्लिक इवेंट में ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो वहां सिक्योरिटी इशू हो सकता है या हंगामा खड़ा हो सकता है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट का रूल अपनाते हुए मेकर्स ने फिलहाल के लिए उस ग्रैंड इवेंट को कैंसिल करना ही बेहतर समझा। अब शायद ट्रेलर को सिर्फ डिजिटली या एक बहुत ही लो की तरीके से रिलीज किया जाएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार रहता है, मेरा ओपिनियन। देखिए, बॉलीवुड में बायोपिक्स या रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। गंगूबाई काठियावाड़ी हो या पद्मावत, रिलीज से पहले लीगल नोटिस आना अब जैसे पीआर कैंपेन का हिस्सा सा लगता है। लेकिन यहाँ मुझे 2 बातें खटक रही हैं। पहली, टाइमिंग। ठीक ट्रेलर लॉन्च से पहले नोटिस आना और 2 करोड़ की डिमांड करना, क्या ये वाकई परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश है या फिर फिल्म की हाइप का फायदा उठाने का तरीका? दूसरी, मेकर्स की चुप्पी। विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्होंने हुसैन उस्तरा की कहानी उठाई है तो यकीनन उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही स्क्रीन प्ले लिखा होगा। लेकिन इवेंट कैंसिल करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेकर्स अभी इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से शाहिद कपूर के लिए ये फिल्म बहुत जरूरी है। वो एक रफ एंड टफ अवतार में आ रहे हैं और ऐसे में ये कंट्रोवर्सी फिल्म को फायदा भी दे सकती है, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो। मुझे बस इतना लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम और किसी की निजी जिंदगी की इज्जत के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, जो अक्सर बॉलीवुड फिल्में मिस कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च कैंसिल होने के पीछे की पूरी सच्चाई। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि गैंगस्टर की फैमिली को पैसे मांगना सही है या फिर फिल्म मेकर्स को अपनी कहानी कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये डिटेल्ड रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने पर्दाफाश रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और घंटी बजाना मत भूलना, ताकि बॉलीवुड की हर पोल मैं सबसे पहले आप तक खोल सकूं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू या खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।